वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेसन में पहुंच चुके हैं कल ही, और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आगे समझेंगे। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit positive test charge in moving it from infinity to that point against the electrostatic force due to the electric field। ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल होता है V इज, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। यहां लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय V। अब उसके बाद इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, और वोल्ट को V से ही डिनोट करते हैं। तो यहां लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए है, तो हमने VA लिखा है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये वर्क डन क्या है? उस चार्ज, किसी Q नॉट यूनिट चार्ज को, Q नॉट यूनिट चार्ज हो, इसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल चाहिए, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन है W। और वर्क डन डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को हम लोग ले आए हैं, चाहे वो यूनिट चार्ज हो या ना हो। डेफिनेशन के अनुसार तो यूनिट चार्ज हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन हकीकत में जिस चार्ज को भी आप ले आए हैं वहां से ढो करके उस चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इस टर्म को बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्या होता है? तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है, वहां तक एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे, और लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। यहां हमने W के बारे में बता दिया है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे और बताता हूं इसी कड़ी में। अब देखिए, चूंकि हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए पर ला रहे हैं, तो अच्छा होगा कि वर्क डन में इंफिनिटी टू पॉइंट ए कर दीजिए। यहां भी कर दीजिए इंफिनिटी टू पॉइंट ए। इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि ये वर्क डन है जब किसी चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से पॉइंट ए पर ला रहे हैं। अब आगे देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि दिस इज इक्वल टू E डॉट dl। तो यहां जान लीजिए कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसके जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू बैठ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज की जगह पर, और इसके अनुसार फिर नीचे 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड दैट पॉइंट। इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक पर आने के पहले एक बात मैं बता दूं, जो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, जहां पर उसके यूनिट के बारे में हमने बताया, उसके बाद आप एक चीज वहां लिख लीजिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब चलिए यहां पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसके वजह से इससे मान लीजिए R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर हमें पोटेंशियल पता करना है। तो इस पोटेंशियल, इस चार्ज Q के वजह से इस पॉइंट P का, जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है, इसके पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए, कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field may be defined as
the amount of work done per unit positive test charge in moving it from infinity to that point against the electrostatic force due to the electric field. It is a scalar quantity. इतना याद रखेंगे. अब आगे लिखेंगे कि let us consider a charge plus q is placed at point O, full stop. आगे लिखेंगे suppose that VA, ऐसे लिखेंगे VA is the potential at point A whose distance is R, बल्कि RA कर दीजिए, whose distance is RA from point O. इतना लिखें. अब आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, if W infinity A, W बड़ा होना चाहिए और if W infinity A is the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to point A, then potential of point A is given by, उसके बाद लिखेंगे, वो लिखने के बाद लिखेंगे VA is equal to work done infinity A by charge Q naught. यानी कि इससे संबंधित फिगर भी देख लें, फिगर भी बनाना होगा आपको कि ये कोई चार्ज प्लस Q पॉइंट O पर लोकेटेड है और इससे RA दूरी पर कोई पॉइंट A है, इसका पोटेंशियल प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट A का पोटेंशियल क्या होगा. तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q नॉट को लाने में यहां तक जो वर्क डन करना पड़ा है वो वर्क डन डिवाइडेड बाय वही चार्ज जो चार्ज हम लोग ढो के इन्फिनिटी से यहां तक लाए. अब आगे देखिए फिगर हमारा ऐसा, जो मैंने फिगर बनाया था यहाँ वो ऐसा कंप्लीट होगा. इस फिगर में क्या दिखाया गया है इसको समझें कि ये चार्ज प्लस Q O पॉइंट पर है और हमें इसकी वजह से इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट A है, वहां पे पोटेंशियल पता करना है, RA डिस्टेंस पर है. तो इसके लिए हम लोग इन्फिनिटी से एक चार्ज Q नॉट को ढोते ढोते यहां तक ला रहे हैं. तो लाने में जितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया. तो अब उस चार्ज को लाते समय हम लोग पहले लाते समय जब पॉइंट P से Q तक एक बहुत ही छोटा दूरी गुजरा होगा उस समय का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे फुल लेंथ में इन्फिनिटी से पॉइंट A तक का, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा. तो अब इसके बाद आप लिखेंगे सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज Q नॉट इज एट पॉइंट P. और फिर सबके बाद लिखेंगे कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट थ्रू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dl फ्रॉम पॉइंट P टू Q. अब वो स्मॉल वर्क डन जो होगा dw इज इक्वल टू, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मान लीजिए कि फोर्स लगाना पड़ रहा है F, और F फोर्स लगाते हुए कितना डिस्प्लेसमेंट हमने किया dl. अब इस चार्ज पे जो हम लोग इधर लाने के लिए फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इस पर लगने वाले इस चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग ला रहे हैं, अगेंस्ट फोर्स F लगा रहे हैं. तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी इस फोर्स के जगह पर Q नॉट इंटू ई बैठा देंगे हम, Q नॉट इंटू ई. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस तरफ उसके अगेंस्ट हम लोग आ रहे हैं. ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है, इसीलिए यहां पर एक माइनस चिन्ह रहेगा और ये डॉट dl. अब यहां देखिए माइनस Q नॉट, ये जो हमारा टर्म E डॉट dl बना, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और dl के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है और dl वेक्टर इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है. तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा Q नॉट तो लिख दिया और E डॉट dl का वैल्यू E dl cos 180, और आपको पता है cos 180 का वैल्यू -1 होता है. तो ये हो गया Q नॉट E dl और इसके जगह पर -1 और सामने भी माइनस है, ये मिलके फाइनली हो गया Q नॉट E
dl। अब एक चीज देखिए, क्योंकि सारा डिस्टेंस जो है हम लोग r के टर्म में मेजर कर रहे हैं, r यानी कि पॉइंट O से दूरी माप रहे हैं, पॉइंट O से आउटवर्ड्स दूरी माप रहे हैं, यानी पॉइंट O से A की दूरी RA है और पॉइंट O से इंफिनिटी की दूरी को भी मान लीजिए R इंफिनिटी मान लीजिए, R इंफिनिटी मान लीजिए। तो इस जो dl जो डिस्टेंस हम लोग मूव किए हैं इसको भी r के टर्म में कर लें, तो यहां लिखेंगे सिंस dl इज इक्वल टू माइनस डी आर। गौर कीजिए dl जो है इधर से इधर हम लोग चल रहे हैं तो dr अपोजिट साइड में है, तो dl इज इक्वल टू माइनस डी आर। तो देयरफॉर dw इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और dl के जगह पे माइनस डी आर बैठाएंगे तो हमारा माइनस आगे लिख दीजिए और यहाँ डी आर बैठा दीजिए। ये वर्क डन हो गया। अब देखिए इस चार्ज प्लस क्यू के वजह से पॉइंट पी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए। तो पॉइंट पी जो है, मान लीजिए पॉइंट पी का जो दूरी है, थोड़ा सा मैं मिटाता हूं यहां पर, पॉइंट पी का जो दूरी है यहां से आर है, आर दूरी पर पॉइंट ओ से पॉइंट पी की दूरी आर है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेल्स E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर, यानी Q चार्ज से R दूरी पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर dw इज इक्वल टू माइनस Q नॉट 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर हो गया। और फाइनली इसको हम लोग लिख देंगे dw इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ये हो गया। और एक चीज छूट रहा है, dr भी होना चाहिए, Q नॉट इंटू ई, और यहाँ dr भी है तो यहाँ भी dr हम लोग डाल दें। ये हो गया वर्क। अब इसके बाद लिखेंगे कि नाउ द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। वो लिखने के बाद नाउ द, ऐसे लिखेंगे, नाउ द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। अब टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, माइनस 1/4πε0 Q नॉट, ये सारा कांस्टेंट टर्म है, और जो कांस्टेंट नहीं है वो है dr बाई आर स्क्वायर, और लिमिट हो गया r इंफिनिटी से r a, यानी कि इंफिनिटी से a तक ला रहे हैं, वो लिमिट हो गया। अब इस माइनस चिन्ह को खत्म करना चाहें तो लिमिट को उल्टा कर देंगे, यानी Q नॉट बाई 4πε0 r a टू r इंफिनिटी, और ये हो गया dr बाई आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। देखिए 12th क्लास में अधिकांशतः जो आपको इंटीग्रेशन का टर्म आएगा वो यही आएगा dr बाई आर स्क्वायर, यानी dx बाई एक्स स्क्वायर। जो बायो के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस टर्म को याद कर लेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो हो जाएगा। इसका जैसे इंटीग्रेशन होता है dx बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स, तो उसी प्रकार dr बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई आर। तो ये लिख दीजिए Q नॉट 4πε0 और इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई आर, और आपको पता है लिमिट पुट कर देते हैं r इंफिनिटी r a, Q नॉट बाई 4πε0। अब लिमिट का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट होगा, माइनस 1 बाई आर इंफिनिटी और माइनस माइनस प्लस 1 बाई आर ए। चूंकि अपॉन में इंफिनिटी का वैल्यू अगर हो तो ये 0 हो जाता है, तो 1 बाई आर इंफिनिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फाइनली हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q नॉट बाई आर ए। ये आ गया वर्क डन कर रहे हैं। अब देखिए
तो ये तो वर्क डन आ गया कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क डन हुआ। अब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट या पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, तो वो होगा V इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन कहां से कहां तक लाने में हो रहा है, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो चाहे तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये टर्म चाहिए, यानी इस टर्म को क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो इधर भी क्यू नॉट से डिवाइड होगा, तो ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 4πε0 Q/RA। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट का फाइनल एक्सप्रेशन। कल हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। हालांकि ये टॉपिक समझ गए तो वो बिल्कुल सिमिलर ही है, इसको आज खूब बढ़िया से देखेंगे, कल आगे हम लोग अगला टॉपिक